दोस्तों, हम सभी अपनी शादी के दिन के बारे में सोचते जरूर हैं। जिंदगी के इस दिन को लेकर हम सबके मन में हल्की फुल्की एक्साइटमेंट होती रहती है। मगर शादी की मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सबको रिवाजों की सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। और ये सड़क, ये सफर आसान नहीं होता। जहां भारत में इतने अजीब और गरीब रिवाज होते हैं, वहीं अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि शादी के नाम पर लोगों को हंसना तक मना होता है। दूल्हा दुल्हन के बीच चीर फाड़ करके मुर्गी का लिवर निकालना होता है। और तो और 3 दिन तक उन्हें वॉशरूम तक नहीं जाने दिया जाता। और ये तो बस शुरुआत है। इससे भी अजीब और गरीब शादियों से मिलवाएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। दुल्हन के कपड़े फाड़ने का रिवाज। दोस्तों, जहां हमारे यहाँ दुल्हन को बड़ी सहजता से रखा जाता है, वहीं चीन में बिल्कुल उल्टा होता है। वहां पर दूल्हे के दोस्त दुल्हन को अपने कंधे पर उठा लेते हैं, दुल्हन की ड्रेस खोलने लगते हैं, वो भी सबके सामने, जबकि दुल्हन की सहेलियां उसे बचाने की कोशिश करती हैं। वहां की मान्यता है कि यदि इस परंपरा में दूल्हे के दोस्त दुल्हन की ड्रेस खोलने में कामयाब हो गए तो दूल्हे की जीत होती है। अगर दुल्हन की सहेलियां उसे बचाने में कामयाब हो गई तो दुल्हन की जीत होती है। अब शादी में लड़के और लड़की वालों की लड़ाई को तो आप समझ ही सकते हैं। जहां हमारे यहाँ जूता चुराई की प्रथा होती है, वहीं चीन में लोग दुल्हन के कपड़े उतार कर ये रिवाज निभाते हैं। भारत में भाई बहन की शादी को लेकर बहुत सी परंपरा होती है जिन्हें निभाया जाता है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होता कि भाई बहन की शादी करवा दी जाए। मगर भारत के छत्तीसगढ़ में धुरवा आदिवासी समाज है जहां पर यह परंपरा निभाई जाती है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बस्तर के कांगेर घाटी के इर्द गिर्द बसे धुरवा जाति के लोग बेटे बेटियों की शादी में अग्नि को नहीं बल्कि पानी को साक्षी मानते हैं और भाई बहनी शादी के बंधन में बन जाते हैं। इस समाज की सबसे अलग प्रथा है कि इनके यहाँ बहन की बेटी से मामा के बेटे यानी ममेरे फुफेरे भाई बहन की शादी होती है। इसी के साथ अगर कोई ऐसा करने से मना करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। यही नहीं, यहाँ बाल विवाह का भी चलन है। हालांकि अब इस परंपरा को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। 3 दिन तक बाथरूम से मनाही। दोस्तों, इंडोनेशिया में एक अजीब परंपरा है जिसके तहत नवविवाहित जोड़े को 3 दिनों तक वॉशरूम का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं रहती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जोड़े पर सख्त निगरानी रखी जाती है ताकि वो नियम को तोड़ने की कोशिश ना करें। कई बार इन्हें कमरे में डाल दिया जाता है जहां पर सब कुछ होगा, बस बाथरूम नहीं होगा। अब ये दोनों वो सब तो करते हैं जिसके लिए इन्हें कमरे में बंद कर दिया गया है। मगर फिर भी इंसान को 3 दिन में कितनी बार वॉशरूम जाना होता है और वो कैसे कंट्रोल करेगा। मगर 3 दिन तक फिर भी दूल्हा दुल्हन को रोकना ही पड़ता है। हैरानी की बात है कि इस तरह की परंपरा अब भी अस्तित्व में है। इंडोनेशिया के टीडोंग समुदाय में सदियों से अजीब या यूं कहें कि सबसे अलग तरह की परंपरा को फॉलो किया जा रहा है। इस समुदाय के लोग इस रिवाज को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हालांकि ये परंपरा टिडोंग जनजाति के लोगों के लिए बहुत स्वास्थ्य और प्राकृतिक मालूम होती है। उनका कहना है कि ऐसा करने से पति पत्नी दोनों स्वस्थ जीवन बिताते हैं। फिजी वेल दांत उपहार। दोस्तों, अगर आप फिजी में और शादी करना चाहते हैं तो आपको मौत के मुंह से निकलना पड़ेगा, तभी लड़की आपकी होगी। क्योंकि यहाँ का रिवाज ही कुछ ऐसा है कि अगर आप लड़की के बाप से लड़की का हाथ मांगना चाहते हैं तो आपको उसके लिए वेल के दांत निकाल कर उसको देना होगा, तभी वो लड़की आपकी हो सकती है। अब फिजी में सिर्फ 2 जगह है जहाँ से आप वेल के दांत ले सकते हैं। पहला काला बाजार, जहाँ पर वेल के दांतों की तस्करी होती है, वो भी सिर्फ इस रिवाज के चलते, और दूसरा वेल के मुंह से सीधे। वैसे ऐसा लग रहा है कि फिजी में आदमियों को रोमांस के लिए कुछ ज्यादा ही बहादुरी दिखानी पड़ती है, लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क एक आग का दरिया है और वेल मछली के दांत तोड़ कर लाना है। स्कॉटलैंड, खाना सूंघना। शादियों में जाने के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से जो एक चीज होती है वो होती है खाना। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, सभी को सिर्फ लजीज खाने से मतलब होता है। जहां भारत में खाने के कई बुफे लगा दिए जाते हैं, वहीं बाहर के देशों में केक से लेकर रात के खाने तक का इंतजाम किया जाता है। मगर स्कॉटलैंड की शादियों में खाने का इंतजाम कुछ ऐसा होता है कि आपकी भूख मिट ही नहीं सकती है। स्कॉटिश शादियों में, इसको रियल में देख सकते हैं, स्कॉटिश शादियों में खाने की लड़ाई को एक नए लेवल पर लेकर जाते हैं। या मेहमानों दूल्हा दुल्हन को गंदा बदबूदार खाना सुंघाया जाता है, और वो भी वैसा खाना होता है जिसको सूंघकर कुत्ता भी मुंह फेर ले। इनकी इस रिवाज के पीछे का कारण है कि अगर दूल्हा दुल्हन ऐसा खाना सूंघते हैं तो उनका जीवन आगे खुशबूदार हो जाएगा, वो किसी भी संघर्ष से लड़ सकते हैं। चीन, चिकन जिगर।
हम सभी जानते हैं कि आपकी शादी की तारीख तय करने से पहले आपको कुछ चीजें करनी होंगी। आपको पंडित बिठाकर शादी का फैसला करना होता है। मगर चीन में एक ऐसा रिवाज है जहाँ शादी का निर्णय एक मुर्गा लेता है, और सब सच बताएं तो मुर्गा भी नहीं, उसका लीवर। यहाँ पर दूल्हे और दुल्हन को एक मुर्गी के बच्चे को पकड़ना होता है और फिर उसको खुद ही चाकू से चीर फाड़ कर उसका लीवर निकालना होता है। अगर लीवर स्वस्थ निकलता है तो शादी की तारीख फाइनल हो जाती है। मगर अगर गलती से लीवर में कोई खराबी हुई तो दूसरा बच्चा पकड़ा जाता है, उसको जान से मारकर उसका लीवर चेक किया जाता है। सोचिए, सिर्फ एक शादी की तारीख के लिए कितनों की जान जाती है। रूस, कब्रिस्तान शादी। हमने आज तक शादियों में अच्छे से अच्छे वेन्यू के बारे में सुना है, जहां लोग डेस्टिनेशन वेडिंग से लेकर महंगे महंगे टेंट हाउस की चर्चा करते हैं। वहीं एक जगह ऐसी भी है दुनिया में जहां वेन्यू कब्रिस्तान होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कब्रिस्तान, जहां पर लोगों की जिंदगी खत्म होती है, वहां पर ये लोग नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। रूस में कई जोड़ों का मानना है कि शादी एक गंभीर निर्णय है और इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। और कब्रिस्तान से ज्यादा क्या गंभीर जगह होगी, क्योंकि इन्हें हर वक्त साथ रहना होता है। इसलिए ऐसी जगह चुनते हैं जहां पर दूल्हा या दुल्हन हाथ छुड़ाकर भागे ना। अगर भाग जाता है तो वो शादी के लायक नहीं होता। क्यों, है ना अजीब रिवाज। चीन, अनिवार्य रोना। शादी एक ऐसा मौका होती है दोस्तों जहां पर आप खुल के एंजॉय करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, शोर मचाते हैं और दो लोगों के मिलन को सेलिब्रेट करते हैं। मगर आज आपको एक ऐसी शादी में लिए चलते हैं जहां पर शादी के समय आपको जरूर ही रोना पड़ेगा। अगर आप रोए नहीं तो अपशगुन माना जाएगा। आपको बता दें कि चीन के तुजिया संस्कृति के लोगों में लड़कियों के शादी के वक्त रोना शगुन माना जाता है और शादी के 1 महीने से पहले तक उस दुल्हन को हर दिन 1-2 घंटे बैठकर रोना होता है, अफसोस मनाना होता है। अगर लड़की गलती से भी शादी के वक्त खुश दिख गई तो वहाँ के लोग बहुत बुरा मान जाते हैं। और तो और सिर्फ लड़की नहीं, उसके परिवार के सदस्य भी बैठकर उसके साथ रोते हैं और सारे के सारे शादी होने का दुख मनाते हैं। भाई, हमारा कहना है कि जब इतना ही दुख है तो शादी क्यों करनी। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेहतरीन अजीबोगरीब रिवाज जिनके आगे हमारे देश की शादी तो बहुत मामूली और अच्छी मालूम होती है। आपका क्या कहना है, शादी में इन सब रिवाजों की जरूरत है या सिर्फ शादी करके साथ में जीने वाला दूल्हा दुल्हन होना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और सबसे बढ़िया और सबसे घटिया रिवाज आपको कौन सी लगी वो भी बताएं हमें कमेंट करके। हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।